किस जवाबों से। एक बार चलते हैं, आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है वहां पर। मकसद जिसके लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनसे पहले तांत्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, इसलिए कि इस देश में चुनाव हो, लोग अपनी सरकार चुने और उस सरकार से देश चले। आज चिंता इस बात की है, अगर देश की केंद्र सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी कहलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक इतने छोटे से मेयर के चुनाव में खुल्लम खुल्ला बेईमानी, चोरी, झूठ, फरेब, डकैती सब करती हुई कैमरे पे दिखी है, तो आज देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। जहां कैमरे नहीं लगे हुए वहां इस देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या कर रही होगी। जहां माइक्रोफोन नहीं लगे हुए वहां पे आप केंद्र सरकार के ऊपर कैसे इस देश के अंदर भरोसा करेंगे, बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में केंद्र सरकार को एक्सपोज किया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी साफ गोई से किसी पार्टी की लीडरशिप कभी एक्सपोज सुप्रीम कोर्ट में हुई होगी। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसके लिए केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अकेले खड़े हैं अपना प्राइवेट वकील करके, नहीं, उनके लिए देश की केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील उनके लिए खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहां क्या कहा जाता है, जब उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कल कोर्ट ने बुलाया और कहा कि हमें साफ साफ बताओ, सच बोलना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। कौन चेतावनी दे रहा है? कोई साधारण कोई आपको हवलदार या कोई थानेदार चेतावनी नहीं दे रहा। इस देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, वो आपको वार्निंग दे रहे हैं कोर्ट के अंदर कि तुम्हारे ऊपर मैं अभियोजन लाऊंगा, सच बताना। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनिल मसीह ने क्या कहा कोर्ट में? कल को याद कीजिएगा, उन्होंने कोर्ट में यह कहा क्योंकि हल्ला गुल्ला हो रहा था, कमोशन हो रहा था और लोग बार बार कैमरा कैमरा चिल्ला रहे थे, इसलिए मैंने कैमरे की तरफ देखा। दूसरी बात क्या कही? कोर्ट ने पूछा, चलो कैमरे के लिए तो तुमने ये देखा, तुम ये बैलेट पेपर पे जब साइन कर रहे थे तो 8 बैलेट पेपर ऐसे थे जिसमें तुमने साइन किया और बाद में कुछ निशान लगाया। तो आपने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को सुना। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके का फैसला दिया है उस पर सौरभ भारद्वाज बीजेपी सरकार को घेरते हुए। तो फिलहाल राजपथ में मुझे दीजिए।